नमस्कार। कभी सोचा है कि फोन या कैमरे जैसी छोटी छोटी चीजों के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसे ही छोटे लेकिन जबरदस्त पावरफुल कंपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं, कैपेसिटेंस यानी धारिता। हम सब ने ये देखा है ना? कैमरे का वो एकदम से चमकीला फ्लैश और दिमाग में सवाल आता है, यार इतनी छोटी सी डिवाइस से इतनी ज्यादा रोशनी एक साथ कैसे निकलती है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। इसका सारा राज एनर्जी को एक स्प्रिंग की तरह दबाकर, मतलब स्टोर करके रखने और फिर बूम, एक ही झटके में उसे रिलीज कर देने में है। तो इस कमाल की एबिलिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसे ही कहते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। और इस सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, समझने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। धारिता को ना एक बाल्टी की तरह समझिए। ये बस ये बताती है कि एक फिक्स्ड प्रेशर पर, जो कि वोल्टेज है, बाल्टी कितना पानी, जो कि चार्ज है, होल्ड कर सकती है। सीधी सी बात है, जितनी बड़ी बाल्टी उतनी ज्यादा धारिता। सिंपल है ना? अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए एक असली एग्जाम्पल देखते हैं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सबसे बेसिक टाइप है और ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अरे घबराइए नहीं, ये फॉर्मूला दिखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये कुछ बहुत ही सिंपल आइडियाज का कॉम्बिनेशन है। ये हमें बताता है कि ये कैपेसिटर को क्या चीज़ पावरफुल बनाती है, और ये सब कुछ उसके फिजिकल डिज़ाइन और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, प्लेट्स जितनी बड़ी होंगी, चार्ज को स्टोर करने के लिए उतनी ज़्यादा जगह होगी, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। उन्हें पास ले आएं तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को और जोर से खींचेंगे, जिससे और भी ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन असली जादू तो डाइलेक्ट्रिक में है, वो मटेरियल जो प्लेट्स के बीच में डाला जाता है। ये कैपेसिटेंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। जरा इस चार्ट को देखिए। वैक्यूम या हवा के साथ हमें एक नॉर्मल कैपेसिटेंस मिलती है, लेकिन जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो बूम, कैपेसिटेंस आसमान छूने लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे उसी बाल्टी में जादुई तरीके से और पानी भरने की जगह बन गई हो, सिर्फ इसलिए कि हमने उसके अंदर एक खास तरह का स्पंज डाल दिया है। तो ठीक है, हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन वो उस चार्ज को एनर्जी में कैसे बदलते हैं जिसे हम असल में इस्तेमाल कर सके? चलिए चार्जिंग प्रोसेस को समझते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, एक बैटरी जोड़ी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स यानी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स एक प्लेट से कूदकर दूसरी पर चले जाते हैं। नतीजा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ लग जाती है, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ खालीपन, पॉजिटिव चार्ज। ये जो सेपरेशन है ना, ये प्लेट्स के बीच एक अदृश्य एनर्जी फील्ड बना देता है, बिल्कुल एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह, जो बस छूटने के लिए तैयार बैठा है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही असल में स्टोर्ड एनर्जी है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, अगर वोल्टेज को डबल किया जाता है तो एनर्जी डबल नहीं बल्कि 4 गुना स्टोर होती है। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और यही चीज कैपेसिटर को इतना पावरफुल बनाती है। देखिए, एक अकेला कैपेसिटर तो यूजफुल है, लेकिन असली पावर तब आती है जब वे एक टीम की तरह काम करते हैं। इंजीनियर्स उन्हें खास काम करवाने के लिए सर्किट्स में एक साथ जोड़ते हैं, और उन्हें जोड़ने का तरीका सब कुछ बदल देता है। पैरेलल में जोड़ना मतलब कई बाल्टियों को अगल बगल रखना, सिंपली आप ज्यादा पानी यानी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में जोड़ना थोड़ा अजीब है। ये ऐसा है जैसे कई बाल्टियों को एक के ऊपर एक रख दिया हो। टोटल कैपेसिटी असल में सबसे छोटी बाल्टी से भी कम हो जाती है। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये वोल्टेज को बांटने के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये छोटे छोटे पावर हाउस हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी में कहाँ छिपे हैं। अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। कैमरा फ्लैश वो एक कैपेसिटर है जो अपनी सारी एनर्जी एक ही पल में रिलीज कर देता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई में जो उतार चढ़ाव होता है, उसे स्मूथ करने के लिए भी कैपेसिटर्स होते हैं। वे हर जगह हैं, एक छोटी सुपर फास्ट बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, जो ठीक उसी पल एनर्जी का धमाका देती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई कैमरा फ्लैश देखे तो याद रखिएगा, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो एक छोटे से कैपेसिटर का कंट्रोल किया हुआ धमाका है। ये मामूली सा दिखने वाला कंपोनेंट हमारी पूरी टेक वर्ल्ड की नींव है। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक कारों और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी को तेजी से स्टोर और रिलीज करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगी। जरा सोचिए, कैपेसिटर्स की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी,
है ना एक पावरफुल सवाल।